हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेस अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मैन हेडिंग पढ़ी दिख रही होगी हमारे व्हाइट बोर्ड पर, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 1857 की क्रांति, यानी 1857 का महासंग्राम। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम में आने के लिए संभावित हैं और एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं हमारे। जैसे कि पॉइंट क्या बनता है कि जो 1857 की क्रांति है, इसका प्रारंभ किस स्थान से हुआ है, किस शहर से हुआ है, किस राज्य से हुआ है, या फिर किस जिले से हुआ है। इसमें सबसे पहले फांसी किसको दी गई, इसमें किस लिए ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह को किसने क्या कहा, आदि क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास हमारी आल एग्जाम्स के लिए बेहतर क्लास साबित होने वाली है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि जो 1857 की क्रांति है, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए, 1857 की क्रांति 29 मार्च और 1857 को प्रारंभ हुई थी। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि 1857 की जो क्रांति है, इसका विस्तार यानी इसकी पूरी डिटेल, इसका पूरा समय बताइए। तो देखिए, पूरा समय है 29 मार्च 1857 को ये क्रांति हमारे भारत में हुई थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट ये हमारा बनता है कि इस क्रांति का प्रारंभ किसने किया था और ये क्रांति प्रारंभ क्यों हुई थी। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किस स्थान से ये क्रांति प्रारंभ हुई थी, यानी हमें स्थान जानना होगा। तो देखिए, स्थान कौन सा है, स्थान हमारी इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया में ही तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, क्योंकि उस समय हमारी इंडिया पर अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश का शासन था। तो देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुई थी। जो 1857 की क्रांति है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से हम जगह जानना चाहेंगे तो जगह का नाम है बैरकपुर छावनी। क्या है, बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी। अब देखिए, छावनी में क्या होता था, तो आप लोग भी जानते हैं कि छावनी में पहले जो अंग्रेजों की सेना होती थी, जो अंग्रेजों की टुकड़ी होती थी, उसमें छावनी को रखा जाता था, या कोई फैक्ट्रीज वगैरह होती थी। ठीक है, तो देखिए, बैरकपुर छावनी से सबसे पहले 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है, मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो देखिए, मंगल पांडे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया था। अब देखिए, किया कैसे था ये हमें जानना होगा। तो देखिए, इसमें जो बैरकपुर छावनी थी, इसमें एक अंग्रेजों की फैक्ट्रीज थी जिसमें कारतूस बनते थे। ठीक है, अब कारतूस जो बनते थे उसमें क्या होता था, गाय की चर्बी लगी होती थी। गाय की चर्बी किसमें लगी होती थी, तो जो कारतूस बनते थे उसमें गाय की चर्बी लगी होती थी, और इन कारतूस को पहले मुंह से खोलना होता था, तब इसमें अंदर गोली डाली जाती थी, है ना, तब इनको पूरा किया जाता था बना के। तो इसी फैक्ट्री में, इसी छावनी में कौन कार्य करते थे, मंगल पांडे कार्य करते थे बैरकपुर छावनी में। और वहां पर जो कारतूस बनाए जाते थे, तो उनमें गाय की चर्बी का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और जो मंगल पांडे थे, ये एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो गाय है, ये हमारी प्राचीन से ही पूजनीय रही है, क्योंकि आपने सुना होगा जब आर्यकाल आया था,
तो उसमें भी गाय को पालतू पशु, पूजनीय पशु कहा जाता है, भारत की माता कहा जाता है। ठीक है। और इसको प्राचीन समय में आघन्या कहा जाता था। आघन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य पशु। ठीक है। तो गाय हमारे लिए पूजनीय थी और गाय की चर्बी लगी होती थी कारतूस में, कारतूस में लगी होती थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो मंगल पांडे व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कह दिया था, इन्होंने मुंह से खोलने से इसको मना कर दिया था। अब मान लीजिए अंग्रेजों की फैक्ट्री है और कोई हिंदू वर्क कर रहा है, अगर उसने मना कर दिया कि हम कार्य नहीं करेंगे, तो देखिए ये अंग्रेज जो होते थे ये हमें क्या करते थे, दंडित करते थे, यानी ये हमें दंड देते थे। तो देखिए जब इन्होंने मना किया तो इनको, किनको, मंगल पांडे को, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक मिलेगा 1857 की क्रांति से संबंधित। तो सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम में? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा और आता है कि जो मंगल पांडे थे ये किस टुकड़ी के सैनिक थे? उस समय जो टुकड़ी होती थी ये बटी होती थी और उनमें सैनिक भी अलग अलग बटे होते थे। तो देखिए ये 34वीं BNI किस फैक्ट्री, किस कम उसके सैनिक थे टुकड़ी के? टुकड़ी का नाम था 34वीं BNI, ये टुकड़ी का नाम था। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड दिया गया है BNI। BNI का अर्थ होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या होगा? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री ये फुल फॉर्म होता है BNA का, B से बंगाल, N से नेटिव, I से इन्फेंट्री। ठीक है। तो ये इस टुकड़ी के सैनिक थे, कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, वैसे ही जो और सैनिक थे उस छावनी में, उस टुकड़े में जो भी भारतीय सैनिक थे, इनमें एक ज्वाला भड़क उठी। क्या हुआ कि जब आज हमारा एक सैनिक मार दिया गया है, आज मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, तो कल हो सकता है कि हम व्यक्तियों में से किसी को फांसी दे दी जाए। अब भारतवासियों के दिमाग में ये बात गूंज चुकी थी कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि 1857 में ही भारतीयों के जहन में ये चिंगारी भड़की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति से पहले भी भारत के लोग अंग्रेजी शासन से क्या थे? परेशान थे। और जब ये परेशान थे तो इनके मन में पहले से ही ये आक्रोश था, ये क्रोध था कि भारतीय सभी एक हो जाएं और अपने देश को आजाद कराएं। ठीक है। तो ये भावना पहले ही हिंदुस्तान में बढ़ चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, वैसे ही ये क्रांति ने एक चिंगारी का रूप ले लिया। अब ये क्रांति, ये चिंगारी भड़क उठी थी। अब क्या हुआ देखिए, इस क्रांति में एक जो मेरठ, इसमें हमने जिला कौन सा दिया? मेरठ। इसमें जो पैदल टुकड़ी थी सेना की, वो कहाँ गई? वो आंदोलन के लिए वो लोग चल पड़े। ठीक है। कब इन्होंने प्रारंभ किया? 10 मई 1857। ठीक है। जो पैदल टुकड़ी थी यहाँ की मेरठ की, इसने विद्रोह कर दिया और 1857 में इस क्रांति का प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो देखिए पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में प्रारंभ
हो चुकी थी। अब देखिए पॉइंट हमारे यहाँ से कई सारे बन चुके हैं, जो कि ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हमारे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट बनता है कि इस विद्रोह को किसने क्या कहा था। काफी ज्यादा यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, उस समय हमारे भारत का जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन हमारा एक और दिया जाता है। ये तो हो गया 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब एक क्वेश्चन हमारा और आता है कि भारत का प्रथम वायसराय, क्या भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सभी बच्चों को याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। दोनों तरह से क्वेश्चन याद हुआ, ठीक है। अब देखिए कई सारे पॉइंट हमारे और बनते हैं, जैसे कि आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए इस विद्रोह को किसने क्या कहा था, ये हमारे पॉइंट दिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इसको सबसे पहला नाम दिया गया था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। क्या कहा गया था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब हमारा ये बनता है पॉइंट, देखिए क्वेश्चन आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ये किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। याद रखना, किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था कि ये भारत का पहला क्या था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक ये वाक्य और किसी ने कहा था कि यह भारत का ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह था। यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था? तो ये इजरायली ने कहा था। किसने कहा था? इजरायली ने कहा था। ये आएगा क्वेश्चन कि जो 1857 की क्रांति है, तो उसको इजरायली ने क्या कहा है? इजरायली ने कहा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और हमारा बनता है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कैसा था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो ये लॉरेंस और शीले ने कहा था। किसने कहा था? लॉरेंस व शीले ने कहा था। लॉरेंस व शीले ने कहा था। क्या कहा था? कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये वाक्य बीडी सावरकर ने कहा था।
यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, ये इजरायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये लॉरेंस सीले ने कहा था। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बनता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, है ना? क्योंकि जो हमारी पूरी कमांड होती है देश की वो कौन चलाता है? हम चलाते हैं। अब बताइए हमारे देश पर पूर्ण रूप से उस समय ब्रिटेन का शासन था, तो बताइए इंग्लैंड का जब शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो उस समय हमें पीएम भी जान लेने हैं कौन होंगे। तो उनका नाम है पारमिस्टन। क्या नाम है? पारमिस्टन। उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? पारमिस्टन थे। ये पॉइंट सभी याद रखना। जो कुछ आज पॉइंट हमारी आज की क्लास में हुए हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। क्लास पसंद आई है तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।